नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को, आज की इस क्लास को। अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या हमारे इंस्टाग्राम पे जो है नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। इंस्टाग्राम पे जुड़ने के अलावा साथियों, अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो ये नंबर दिया गया है, इस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं। सारे लिंक्स आपके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्टली जो है जुड़ सकते हैं। इसके अलावा साथियों, अगर आप लोग जो है B.Ed प्रवेश परीक्षा 2024 के लिए जो है तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, दिल्ली से हैं या इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, मैंने आपको सिलेबस बता रखा है। आप डिस्क्रिप्शन में चेक करोगे तो आपको ऑल इंडिया में जितने भी आपके अलग अलग स्टेट होते हैं उनके सिलेबस के जो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एक ही वीडियो मिलेगा जहां पर मैंने लगभग आपके कई सारे जो इंपॉर्टेंट स्टेट हैं उनके वीडियोस जो है कवर कर रखे हैं। तो आप लोग अपना सिलेबस जाकर वहां देख सकते हो। आपके सिलेबस में बस यही सारी चीज़ें, हिंदी, जीके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, विज्ञान, टीचिंग एप्टीट्यूड, यही सारी जो चीज़ें आती हैं, ठीक है। और ये इन सारी चीज़ों को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो, थ्योरी के रूप में पढ़ना चाहते हो, तो एक बैच आपका, बिल्कुल नया बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 25 अक्टूबर से। अगर आप चाहते हो इसमें जुड़ना, एक भी क्लासेस का मिस नहीं करना चाहते हो तो जुड़ जाओ, क्योंकि अभी आपका ऑफर चल रहा है। स्टार्टिंग के जो 100 स्टूडेंट हैं उनके लिए 699 यानी कि 99 रुपये से कम पे आपका ये प्राइस पड़ रहा है, क्योंकि 699 में आपका जो है पड़ेगा 7 से 8 महीने, और 7 से 8 महीने के लिए आपको फीस देना पड़ रहा है 700 रुपये, यानी कि आपका एक महीने का 100 रुपये भी जो है नहीं पड़ रहा है। तो अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, आज ही जुड़ो। क्या करना भैया, DOG ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको जो है पेड कोर्स में जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा पे ऑनलाइन का। पे ऑनलाइन पे क्लिक करके आपके सामने गूगल पे, फोन पे, कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, आप पे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती, कोई समस्या होती है तो इस नंबर पे एक मैसेज डाल दीजिएगा, सर हमको पे करने में या किसी चीज़ को जो है खरीदने में या कोर्स खरीदने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें करना है, तो आपको जो यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो जिसको भी जुड़ना है आज ही जुड़ो, क्योंकि स्टार्टिंग के जो है सिर्फ 100 लोगों के लिए आपका ये 699 प्राइस होने वाला है। उसके बाद ये 999 हो जाएगा। तो ऑफर चल रहा है, उसका फ़ायदा उठा लो और जल्दी से जो आप लोग जो है जुड़ जाओ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, अपने बैच को। 25 अक्टूबर से क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। ध्यान देखिएगा कि निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार की सीमा जो है बेसिकली आपका नहीं बनाता है। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जो है म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। देखो, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय है, मणिपुर है। चारों में आपका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा मेघालय। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो दिया गया भाई आपका मेघालय, ये जो है बेसिकली आपका म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से और मिजोरम से, मणिपुर से इसकी सीमा जो है बनती है, पॉइंट याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। सब लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारत की जल तथा स्थल दोनों सीमाओं से संबद्ध पड़ोसी देशों में कौन नहीं है भाई। चलिए इसका जवाब जो देते हुए चलेगा, भारत की जल व स्थल दोनों सीमाओं से संबंध जो आपकी पड़ोसी देशों की अगर हम बात करते हैं, कौन सा जो आपका नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा भैया आपका श्रीलंका नहीं है। तो आपका सी वाला साथियों जो है करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका की अगर हम बात करें, श्रीलंका केवल जलीय सीमा बनाता है, जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार ये जलीय स्थलीय दोनों सीमाएं बनाती हैं। तो यहाँ पर सी वाला उत्तर जो दिया गया करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य बताइए कौन सा है। भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो है भारतीय राज्य आपका कौन सा है। तो बच्चा याद रखेंगे, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा असम। भूटान से सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य आपका असम है। तो डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जो जिला है नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर साथियों याद रखेंगे सीतापुर। उत्तर प्रदेश राज्य का जो है सीतापुर की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर सी साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हुए चलो, कुछ देश दिए गए, कुछ मुद्राएं दी गई हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है आपको ये बताते हुए चलना है। देखो, जाम्बिया की मुद्रा क्वाचा है, ठीक है। मोरक्को की मुद्रा दिरहम है, ये भी सही है। किर्गिस्तान की मुद्रा जो आपकी सोम है, ये भी सही है। लेकिन उत्तर कोरिया की मुद्रा जो है अगर हम बात करते हैं बाहत, ये जो है गलत है। बाहत जो है BHAT, बाहत भी बोलते हैं। ये जो है बेसिकली मुद्रा कौन सी है भाई, ये मुद्रा जो है कहाँ की, थाईलैंड की है। जबकि अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, जबकि अगर हम बात करते हैं उत्तर कोरिया के बारे में, तो इसकी मुद्रा वॉन है, ठीक है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। तो डी वाला उत्तर आपका जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भैया किस देश की मुद्रा को पेसो कहा जाता है। भैया पेसो जो है किस देश की मुद्रा को कहते हैं। चलो भैया,
तो पेसो जो है जिसकी, चलो मैं एक हिंट देता हूँ, उसकी राजधानी मनीला है। मनीला किसकी राजधानी है? चलो भाई फटाफट बताते हो। चलो मनीला जो है किसकी राजधानी है? तो फिलीपींस की राजधानी है। और फिलीपींस की जो मुद्रा है उसको पेसो कहते हैं। देखो चारों ऑप्शन देखो। बांग्लादेश की मुद्रा को टका कहा जाता है। पूर्वी तिमोर की मुद्रा जो है अमेरिकी डॉलर है। और तुर्की की मुद्रा जो है लीरा है। तुर्की की मुद्रा क्या भैया? आपका लीरा है। ये पॉइंट जो है याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया था? चलिए भैया इस प्रश्न का जवाब जो देते चलेंगे, किस देश का पुराना नाम नॉर्थ रोडेशिया था? ऑप्शन है नामीबिया, नीदरलैंड, जाम्बिया या ईरान। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए भाई 7 की अगर हम बात करते हैं तो 7 का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है, इसका जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आवाज आ रही है आप सभी को? चलिए भाई, किस देश का पुराना नाम जो है रोडेशिया था? तो यहाँ पर 7 में जो सही उत्तर आपका हो जाएगा जाम्बिया की अगर हम बात करते तो जाम्बिया का जो पुराना नाम था आपका रोडेशिया था। तो बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। चलिए अभी आवाज आ रही है सभी को? अगला क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड की राजधानी क्या थी भाई? न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? मतलब ठीक है अभी भी न्यूजीलैंड है देश। तो न्यूजीलैंड की राजधानी ऑप्शंस आपके हैं ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, नेपियर और वेलिंगटन, ठीक है। चलिए एक मिनट रुक जाइए भैया, आवाज आ रही है ना? तो अगर हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की राजधानी जो आपकी क्या है, तो यहाँ पर याद रखिए वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी जो है वेलिंगटन है, ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो आपका दिया गया भैया, कौन सा ओसनियाई देश नहीं है भैया? कौन सा ओसनियाई देश नहीं है? इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसके सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा ओसनियाई देश आपका कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर साथ याद रखेंगे भैया अंडोरा, ठीक है। अंडोरा जो है दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी लाविले है। मुद्रा यहाँ की फ्रैंक व पेसेटा है। लेकिन एक बात, ये ओसनियाई देश में नहीं आता, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है भाई? कुछ राजधानियां दी गई हैं, उनके मुद्राएं भी साथ में दी गई हैं। जैसे पहले ऑप्शन की बात करते हैं बहरीन, बहरीन की राजधानी आपकी पनामा है, मुद्रा दिनार है, सही है। गिनी, न्यू पोपुआ गिनी अगर हम बात करते हैं कोनार्के फ्रैंक, सही दिया गया है। जॉर्जिया की जो राजधानी है तिराना और मुद्रा लेख है, ये भी सही है। नहीं, ये यहाँ पर एक गलत दिया गया भाई। अगर हम जॉर्जिया की बात करते हैं तो एक दक्षिण अमेरिकी देश है, इसकी राजधानी तिब्लिसी है। क्या भैया इसकी राजधानी क्या है? तिब्लिसी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, तिब्लिसी इसकी जो है राजधानी है। और इसकी मुद्रा जो आपकी क्या है? लारी है। इसकी मुद्रा क्या भाई? लारी है। तो दोनों आपका गलत दिया गया था, तो सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी बताइए क्या है भाई? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो आपकी क्या है? फटाफट बताते हुए चलेंगे। तो संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो यूएई की राजधानी पूछा गया है। दोहा है, अबू धाबी है, बिस्केक है या बेरूत है? तो यहाँ पर अबू धाबी बच्चा करेक्ट हो जाएगा। अबू धाबी जो है संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। तो सी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चला जाए, बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चारों ऑप्शन देखेंगे और जवाब जो देते हुए चलेंगे। भारत की राजधानी, जो भारत की मुद्रा रुपया है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान की मुद्रा भी रुपया है, सही है। श्रीलंका की मुद्रा भी आपकी रुपया है, सही है। लेकिन इंडोनेशिया की जो मुद्रा है रुपया नहीं है। इंडोनेशिया की मुद्रा को रुफिया बोलते हैं, रुफिया, रुफिया बोलते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये आपका जो गलत हो जाएगा। तो डी वाला जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहा जाता भैया? किस देश की मुद्रा को पीसो नहीं कहते हैं? क्यूबा, चिली, कोलंबिया या बेलारूस? तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा बेलारूस। क्यूबा है, चिली है, कोलंबिया है और तथा मेक्सिको, यहाँ की मुद्रा को पीसो कहा जाता है। जबकि बेलारूस की जो मुद्रा है उसको रूबल कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रूबल। बेलारूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा को रुपया कहा जाता है? इन चारों बताओ, और किस देश की मुद्रा को भैया रुपया कहा जाता है? देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सेशेल्स। सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया, यहाँ की मुद्रा को भी रुपया कहा जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। जबकि सोमालिया की मुद्रा को शिलिंग कहते हैं। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, सोमालिया की मुद्रा को शिलिंग कहते हैं। सेनेगल दिया गया है, सेनेगल की मुद्रा को फ्रैंक कहा जाता है। फ्रैंक, काफी फ्रैंक हो रहे हैं। तो यहाँ पर सेनेगल की मुद्रा है। सूडान की मुद्रा को पाउंड कहते हैं। सूडान में जो है पाउंड नामक मुद्रा चलती है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अभी की अगर हम बात करते हैं तो क्या है भाई, फटाफट बताते हुए चलेगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं, कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो 28 और 8, बिल्कुल सही बात है। इस समय 28 राज्य हैं और आपके जो है कितने, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कुछ राज्य है दिए गए हैं और आपके यहाँ पर क्या दिया गया आपका, कुछ आपके केंद्र शासित प्रदेश दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जो है सही जवाब देते हैं। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। देखिए दिल्ली की राजधानी आपकी यहाँ पर देखिए दिल्ली दी गई है, दिल्ली ठीक है। चंडीगढ़ ठीक है। तेलंगाना हैदराबाद ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है, मैंने आपको बताया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है अब अमरावती हो गई है। क्या हो गई भैया, अमरावती। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अमरावती यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य बताइए कौन सा है भैया। दूसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो आपका कौन सा है? अंडमान निकोबार, लद्दाख है, जम्मू एंड कश्मीर है, दादरा नगर हवेली तथा दमनदीप। तो दूसरा सबसे बड़ा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सही उत्तर आपका हो जाएगा बच्चा लद्दाख, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा लद्दाख है, पॉइंट याद रखिएगा। नंबर 1 पे आपका कौन सा आता है भैया? नंबर 1 पे आपका जम्मू एंड कश्मीर आता है, उसके बाद लद्दाख आता है, फिर अंडमान निकोबार आता है, फिर आपका दिल्ली आता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर साथियों बी जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल की अगर हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताइए कौन सा भैया। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश जो आपका कौन सा है? अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में तो यहाँ पर साथियों याद रखिएगा क्षेत्रफल के सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो आपको बता दिया जम्मू एंड कश्मीर, सबसे छोटा जो आपका लक्षद्वीप है, ये पॉइंट याद रखिएगा, सिर्फ 30 वर्ग किलोमीटर, ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा अन्य कितने राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा जो है अन्य कितने राज्यों को जो है स्पर्श करती है? तो 20 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अब यहाँ पर राज्य पूछा गया तो 8 जवाब दोगे, वैसे अगर केंद्र शासित प्रदेश को भी मिला लिया जाए तो आपके टोटल 9 होते, लेकिन सिर्फ राज्य बोला गया तो हम लोग 8 पे टिक करेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, और अगर केंद्र शासित प्रदेश को ऐड करें तो दिल्ली आपका 9वां होता है, लेकिन वो आपका केंद्र शासित प्रदेश है ना कि राज्य है। सबसे लंबी सीमा जो है याद रखिएगा, नोट कर लो भैया, सबसे लंबी सीमा एमपी के साथ जो है करता है साझा, और सबसे कम सीमा जो है हिमाचल प्रदेश के साथ साझा करता है, ठीक है। सबसे लंबी और सबसे कम, ये चीज याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका कौन सा है? तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर हापुड़ जिला की अगर हम बात करते हैं, इसका क्षेत्रफल सिर्फ और सिर्फ 660 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिलें सबसे अधिक संख्या में हैं? यूपी में जो है किस प्रकार की मिल जो है सबसे अधिक संख्या में है? तो बच्चे याद रखिएगा चीनी जो मिले हैं आपकी, चीनी की जो मिल है सबसे अधिक संख्या में है, तो ये ऑप्शन नंबर बी साथियों करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से डॉट 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 का उत्पादक है भाई। दक्षिण उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से जो है डॉट 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 का उत्पादक है, तो 23 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भैया। दक्षिण उत्तर प्रदेश का जो औरैया जिला है शुद्ध देसी घी का जो है सबसे बड़ा उत्पादक है, तो सी वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था बच्चा? उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम की अगर हम बात करते हैं तो ये जो आपका आया था 1945 में आया था। कब आया था? 1945 में आया था, तो ऑप्शन नंबर ए साथियों जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अधिनियम 1945 में आया था, लागू आपका 1946 से हुआ था, तो आपका ए वाला उत्तर आपका साथियों यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। लखनऊ से पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी बताइए क्या थी भैया। लखनऊ से पहले उत्तर प्रदेश की जो राजधानी आपकी क्या थी? तो 25 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, इलाहाबाद। लखनऊ से पहले जो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो आपकी इलाहाबाद थी, तो बी वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सोनभद्र जिला किस राज्य से सीमा नहीं बनाता है? सोनभद्र जिला की अगर हम बात करते हैं तो किस राज्य के साथ जो है सीमा नहीं बनाता है? बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
तो सोनभद्र की बात करते हैं तो ये जिला भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये आपका राजस्थान के साथ जो है, राजस्थान कहाँ एकदम अलग हो गया, पीछे चला गया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वांचल जिला आपका ये सोनभद्र है, तो ऑब्वियस सी बात है इससे तो नहीं ही बनाएगा। तो आपका जो दिया गया सी वाला उत्तर आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अंगों में कौन सम्मिलित नहीं होता है? भारतीय संसद के अंग में देखो 3 चीज सम्मिलित होती है, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक आपका राष्ट्रपति। ठीक है, 3 ही आपकी जो है चीज सम्मिलित होते हैं। आपका जो उपराष्ट्रपति है भारतीय संसद के अंगों में नहीं आता है। अनुच्छेद नंबर 79 के अकॉर्डिंग भारत की संसद राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। तो ये चीज याद रखिएगा, संसद का अंग ये उपराष्ट्रपति नहीं होता है, जबकि उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये चीज याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उत्तराखंड, देखो भैया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश मिलाकर राज्यसभा की जितनी सीट है, ठीक उतनी सीट बताइए कहाँ पे। अब देखो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की सीटों की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 3 है और हिमाचल प्रदेश में 3 है, तो दोनों 3 मिलाकर के कितनी सीटें हो गई भाई आपकी? 6 सीटें हो गई। और 6 सीटें कहाँ के राज्यसभा में हैं? ठीक उतनी ही सीटें जो है झारखंड की राज्यसभा में हैं, 6 सीटें। तो यहाँ पर याद रखिएगा ए वाला उत्तर आपका जो दिया गया आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 सीटें आपके झारखंड में हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान संसद भवन की नींव कब रखी गई थी? वर्तमान संसद भवन की जो नींव है बच्चा कब रखी गई थी? तो 29 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में जो वर्तमान जो संसद भवन आप देखते हो उसकी नींव जो है 1921 ईस्वी में रखी गई थी। वृत्ताकार भवन देखने को मिलता है, डिजाइन जो है सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट ब्रेकर ने जो मिलकर तैयार किया था। तो सी वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा सीटों की संख्या से निम्नलिखित में से कौन सा एक भिन्न है? लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा। इन सब में देखा जाए तो ऑब्वियस ही बात है, लोकसभा सीटों की संख्या से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका देखा जाए तो आपका त्रिपुरा आपका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, त्रिपुरा साथियों याद रखिएगा, त्रिपुरा आपका करेक्ट गलत हो जाएगा, क्योंकि लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की सीटें जो है 1-1 हैं, जबकि त्रिपुरा में आपकी लोकसभा की 2 सीट है। तो यहाँ पर सब 1-1 सीट है, यहाँ पर 2 सीट है, तो इसलिए त्रिपुरा आपका डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहाँ से सांसद चुने गए? भैया ओम बिरला जो है कहाँ से सांसद चुने गए हैं? तो ओम बिरला की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे याद रखेंगे कोटा से। ठीक है, ओम बिरला जो है कहाँ से जो है सांसद चुने गए? तो कोटा से, कोटा राजस्थान। तो यहाँ से जो है सांसद चुने गए हैं। राजस्थान में इस समय कुल लोकसभा की सीटें जो है कितनी है? 25 है, ये चीज याद रखिएगा। किसी राज्य के विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या की ... से अधिक हो नहीं होगी भैया। तो 32 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 1/3 से अधिक जो है नहीं होगा। तो आपका जो दिया गया बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1/3 से अधिक नहीं होता है। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा। ठीक है, भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या किस राज्य, संघ या राज्य में है भाई? भारत में सबसे कम विधानसभा सदस्य संख्या जो है किस राज्य, संघ या राज्य में है? 33 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 33 की अगर हम बात करते हैं तो बच्चे यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए वाला पुदुचेरी में। पुदुचेरी में जो है सबसे कम प्रावधान किया गया है। यहाँ पर विधानसभा की जो सीटें हैं 30 हैं, दिल्ली में बल्कि 70 है, सिक्किम में 32 है, गोवा में 40 है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुदुचेरी में इनमें सबसे कम है। तो ए वाला उत्तर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से विधानसभा सीटों की संख्या में कौन एक भिन्न है? भैया विधानसभा की संख्या की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा एक जो आपका भिन्न हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा? जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 34 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मिजोरम जो आपका डिफरेंट हो जाएगा। तो डी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला? भैया उत्तर प्रदेश राज्य के राज्य का पदभार जो है किसने जो है कभी भी नहीं संभाला? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए फटाफट जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है? जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर साथियों चंद्रभानु गुप्ता, इन्होंने जो है कभी भी राज्य के राज्यपाल का जो पदभार है नहीं संभाला है। तो ए वाला उत्तर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? भैया उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे पहली बैठक जो आपकी कहाँ पे हुई थी? तो 36 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। कहाँ पे हुआ था बच्चा? आपका इलाहाबाद में हुआ था। तो इलाहाबाद साथियों आपका जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना कब की गई थी? भाई पंचायतों की जो स्थापना है कब की गई थी भाई? चलिए
इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश ने जो है पंचायतों की जो स्थापना है कब की गई? तो उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना जो है बेसिकली हुई थी 15 अगस्त 1949 को। तो बी वाला उत्तर जो दिया गया आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा और सब लोग बताते हुए चलिएगा। पूछा गया बच्चे आपसे यहाँ, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलिएगा। पीसी महालनोबिस, इनका जो जन्म दिवस है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में जो बेसिकली कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इनका जो है मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाते हैं भैया? 29 जून को। सी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो दिया गया बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व विरासत दिवस जो आपका कब मनाया जाता है भैया? विश्व विरासत दिवस आपका कब मनाया जाता है? चलिए फटाफट बताते हुए चलिएगा। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? विश्व विरासत दिवस की अगर हम बात करते हैं तो ये जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मनाया जाता है आपका 18 अप्रैल को। कब मनाते हैं भैया? विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। 15 मार्च यहाँ पर मैंने आपको बताया था, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। तो आपका बी वाला उत्तर आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखो राष्ट्रीय युवा दिवस आप सभी को होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म जो इसी दिन हुआ था, इस वजह से इस दिन जो है मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय की बात करते हैं तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखिए। कब मनाते हैं भैया? 12 अगस्त को मनाते हैं। तो ये पॉइंट जो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।